तनाव उन्हीं के पास जाता है जिसके पास कुछ करने के लिए नहीं। जब आप पूरा समय व्यस्त रहते हैं, आपके सामने कोई फोकस है, डेस्टिनेशन है आपके सामने, डिटर्मिनेशन है, कोई मिशनरी वर्क है, तो मुझे लगता है कि तनाव कभी नहीं इंसान को हो सकता। तो इसलिए मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ सारा दिन, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, कि देयर इज़ नो प्लेस फॉर स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इन माई लाइफ। सेकेंड, जैसे आपने मुझे पूछा है कि हेल्थ के बारे में पूछा है, मुझे बचपन से ही पेरेंट्स ने कहा है, हेल्थ के बारे में उन्होंने बहुत हमें प्रमोट किया है, क्योंकि मैं भी अभी रियलाइज़ करती हूँ कि जो हेल्थ है और जो हमारा करियर है, इसका ग्राफ हमेशा एट पार होना चाहिए। अगर ग्राफ ऊपर नीचे है, हेल्थ नीचे है, करियर ऊपर है, यू आर नॉट सक्सेसफुल। अगर हेल्थ ऊपर है, करियर, बैलेंस इज रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इतनी सक्सेसफुल हुई हूँ, 26-27 साल मैंने एज ए प्रिंसिपल यहाँ काम किया है, और मुझे नहीं लगता कि 27 साल में मुझे कभी सिर दर्द का भी एहसास हुआ हो, और मैं 18 घंटे काम करती हूँ विदाउट एनी फटीक इस उम्र में भी। तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी एज इज़ डिटरमिन्ड बाय योर कितना आप में एनर्जी लेवल कितना है। तो उसका राज क्या है? ओनली माई इम्यूनिटी सिस्टम। मैं अपनी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आई ऑलवेज रिमेन वेरी क्लोज टू नेचर, जो मुझे इम्यूनिटी बहुत देती है। मैं आप एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि आजकल कोरोना पीक पे है, बहुत लोग डर रहे कि मत मिलो कोरोना एक बहुत बड़ा टेरर है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मार्च में जब बहुत कोरोना पीक पे था, तो मुझे किसी के घर जाने का एक मौका मिला। कोई थोड़ा बहुत बीमार थे, मुझे पता नहीं था कि क्या बीमारी है, तो आई वेंट टू देयर हाउस। वहाँ जैसे इंडियन कल्चर होता है कि हग करके हम मिलते हैं, तो मैं भी जो फैमिली के फीमेल थी उनको हग करके मिली, अच्छी तरह हग करके मिली। आफ्टर 2 o'clock, आफ्टर 2 hours आई लेफ्ट दैट प्लेस, और फिर वही हग करके मिलके गुड बाय। नेक्स्ट डे मेरे को शाम को पता लगा कि जिनके घर गई थी सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव हैं, सभी के सभी कोरोना पॉजिटिव। तो मुझे बहुत लगा कि ओहो, कि 1 to 1 मेरा कांटेक्ट था 5 लोगों के साथ कोरोना पॉजिटिव। दूसरे दिन रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव, लेकिन मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आज तक कभी बीमारी नाम का मुझे पता ही नहीं कि बीमारी होती क्या है, बैक एक क्या होता है, टांगों में दर्द क्या होती है, बुखार क्या होता है, सिर दर्द क्या होता है। कभी सिंगल टैबलेट नहीं मैंने ली। तो मुझे बड़ा विश्वास था कि मेरी इम्यूनिटी सिस्टम कि इतना अगर काम कर सकती, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ माई इम्यूनिटी सिस्टम। इतना वॉक कर सकती हूँ, मेरा तकरीबन 15-16 जो किलोमीटर्स वॉक होती है, 25 से 30 हज़ार स्टेप हो सकते हैं। तो मुझे ये कोरोना नहीं, फिर भी एक डर। तो घर में मेरे स्टेप्स टेस्टिंग के पड़ी थे। कोरोना 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3, 4 बार। अल्टीमेटली मैं निष्कर्ष पे पहुंची हूँ कि ये जो बीमारियाँ हैं सब कुछ है, इट इज़ नथिंग, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हमारा वीक इम्यूनिटी है। मैं नेचुरल चीज़ें इतना खाती हूँ, ये जितने कैंपस के पत्ते हैं उनका जूस पी लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नेचरपैथी में विश्वास करती हूँ। मैं फ्राइड बहुत कम खाती हूँ। जो मुझे नेचुरल चीज़ें मिले, रॉ चीज़ें मिले, मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैंने बताया कि ग्रीन जूस, दूसरा जूस, ग्रीन टी, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम लेती हूँ मैं ज़िंदगी में, और इनटेक वाटर की मेरी बहुत है। जूसेस जैसा मुझे लगे कि दिस इज़ गुड फॉर द हेल्थ, आई नेवर गो आफ्टर माई टेस्ट, पर आई ऑलवेज गो द बेनिफिट्स ऑफ द हेल्थ, की इसके बेनिफिट्स ये हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरा जो राज है दैट इज़ ओनली द माई वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। और मुझे लगता है कि अगर मेरी ऐसी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रही तो अभी भी मेरे पास बहुत वो है जहाँ पे आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। क्योंकि इस एज में लगता है कि रिटायरमेंट के बाद हम घर बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। लेकिन मेरा एनर्जी लेवल वही है जो मेरा एज ए टीचर था, जो मेरा एज ए प्रिंसिपल था, जो मेरा एज ए स्टूडेंट था। तो अभी भी मुझे लगता है कि
इवन 18 साल की अगर लड़की मेरे साथ वॉक नहीं कर सकती, मेरे साथ चल नहीं सकती, एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तो ये तो बड़ी पैथेटिक कंडीशन है लोगों की। हमें इस तरफ चलना चाहिए।